नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मॉर्निंग वॉक करते समय वाहन की टक्कर से 3 की मौत। मिर्जापुर में सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले 3 युवकों की अज्ञात वाहन के टक्कर से हुई मौत। चुनार थाना क्षेत्र के हाईवे पर सुबह सुबह हुई इस घटना से लोगों का दिल दहल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ ही वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मिर्जापुर जनपद के चुनार थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा जी मोड़ के समीप आज सुबह किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 युवक जो कि चुनार थाना क्षेत्र के उस्मानपुर गाँव के रहने वाले हैं, घायलों को स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो 2 लोग की मौके पर ही दम तोड़ चुके थे, जबकि एक व्यक्ति की सांस चल रही थी। उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, परंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज दिनांक 4/7/2024 को थाना चुनार क्षेत्र अंतर्गत हाईवे दुर्गा जी मोड़ के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 3 व्यक्तियों को अज्ञात वाहन के चपेट में आने के कारण घायल होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस व अधिकारी मौके पर पहुंचे तो 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई थी। एक व्यक्ति को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां पे डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा पंचायतनामा आदि की कार्रवाई की जा रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मिर्जापुर जनपद में पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद विद्यांचल स्थित डाक बंगला पर श्री अन्न मिलेट्स कार्यक्रम प्रचार प्रसार का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया और गाड़ियों को रवाना किया। उसके बाद पत्रकारों से वार्ता भी की। जब सपा की सरकार थी और हमारी सरकार जब कोरोना काल में आई, प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं थी। 2002 के बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उस समय से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तो वह नहीं था। मोदी और योगी जी के प्रयास से लगभग सभी जनपदों के अंदर मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, कुछ जगह पर रन कर रहे हैं और सभी जगह पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कर दी गई है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों का इलाज हो सके। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। हानि कहते हैं जब उनकी सरकार थी और उसके बाद हम लोग आए और कोरोना आया तो प्रदेश के भीतर तमाम जनपदों के भीतर कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। वो समाजवादी पार्टी की और उसके पहले की समाजवादी पार्टी की 15 सालों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। योगी आदित्यनाथ जी 2002 के बाद 2017 में वापस लौटे, लेकिन उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ डिपार्टमेंट का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मोदी जी और योगी जी के प्रयासों से अब सभी जनपदों के भीतर लगभग हमारे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, कुछ वहां पर रन कर रहे हैं। सभी जगहों पर हम लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है और पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध कराई हैं जिससे लोगों का इलाज हो सके। जो घटना हुई उससे कुछ दिन पहले उस महान भाव से मिलने के लिए खुद अखिलेश जी गए थे और जिन लोगों ने उसके परमिशन और उनकी संख्या को गलत बताया वो भी उस घटना के लिए जिम्मेदार। बिलिंग एजेंसी स्टर्लिंग टेक्नोलॉजी एवं सर्विसेज द्वारा मिर्जापुर जनपद के मीटर रीडरों का 5 माह का वेतन और 36 माह का पीएफ रोके जाने के कारण सभी मीटर रीडर हड़ताल पर हैं। मीटर रीडर की मांग है कि जब तक हमारा वेतन और पीएफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे। हम लोग मीटर रीडर के पद पर कार्यरत है और हम लोगों का 5 महीने का वेतन और 36 माह का पीएफ रुका हुआ है। जो भी वेतन आ रहा है उसका कोई मानक नहीं है। कभी 3000, कभी 3200, कभी 4000 आ रहा है। अधिकारियों से बात हुई है लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले को सुनने के लिए तैयार नहीं है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन इसलिए किए हैं, हम लोग मीटर रीडर पद पे स्टर्लिंग कंपनी के अंतर्गत कार्यरत हैं। ठीक है, हम लोगों का 5 महीने से वेतन रुका हुआ है और 3 साल 36 महीने का जो है कि पीएफ रुका हुआ है। ना तो हम लोगों को कोई फिक्स सैलरी है, न ही हम लोगों को जो सैलरी वो भी दिया जा रहा है। जो भी वेतन आ रहा है कोई उसका मानक नहीं है। कभी 3000 आ रहा है, कभी 3200, कभी 4000, कोई फिक्स नहीं है और न ही अकाउंट में आ रहा है। एक वॉलेट बना दिए गए, वो भी महीने के लास्ट में भेजा जा रहा है। तो अधिकारियों से बात हुई आपसे? अधिकारियों से बात हुई है, कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने कल ज्ञापन लेके एप्लीकेशन लेके चीफ साहब के आ गए। चीफ साहब ने डायरेक्ट बोल दिया कि आप लोग कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी से समझिए।
चीफ साहब ने डायरेक्ट निकाल दिया हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले आए, एक्सीएन साहब को हम लोग दिए, एक्सीएन साहब ले लिए पत्र, उस कोई लोड नहीं लिए। जोनल इंचार्ज कहते हैं कि काम करिए। पिछली कंपनी में हम लोगों का वेतन रुका हुआ था, जो यही जोनल अमित श्रीवास्तव स्टर्लिंग कंपनी के हैं। ये पिछले कंपनी में आश्वासन दिए कि आप लोगों का पैसा आ जाएगा, कि आप लोग काम करिए। हम लोग इनके आश्वासन पे काम किए, आज तक वो पैसा नहीं आया, कंपनी भी चला गया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो आगे क्या करेंगे हम आप? लोगों की अगर मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम लोगों का आंदोलन जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। हम लोग स्ट्राइक पे ही रहेंगे और विभाग की रेवेन्यू भी चली जाएगी। आज विभाग वाले कह रहे हैं कि कंपनी से बात करिए, कल मीटर रीडर से ही आप लोग मीटिंग लेके बताते हैं कि बिलिंग ऐसे करो वैसे करो, बिलिंग डाउन है, बिलिंग परसेंटेज डाउन है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। किस आधार पे करते हैं भाई? आप कंपनी से क्यों नहीं जाते हैं मीटिंग करने? उस समय कितनी संख्या है आपको? हम लोगों की संख्या, हम लोग फर्स्ट और सेकेंड के सभी मीटर रीडर हैं, समथिंग 200 के लगभग हैं। 200 लोगों का वेतन नहीं मिला जी। कब से नहीं मिल रहा है? 5 महीने से वेतन रुका हुआ है, 36 महीने का पीएफ, और वो भी हमेशा क्या कहते हैं कि आश्वासन दिया जा रहा है झूठा। ठीक 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 है, वेतन के नाम पे हम लोगों को झुंझुना तिमा दिया जाता है। ठीक। तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग, अभी भी देखिए हम लोग 2 दिन से काम बंद किए हैं, कोई भी कंपनी का कर्मचारी आके नहीं मिला कि आप लोग काम करिए, क्या करिए, झूठा आश्वासन खाली दे रहे हैं फोन के माध्यम से। ये देखिए एप्लीकेशन में सीधा लिखे हुए हैं कि कुछ नहीं आएगा। ये देखिए, आप लोग कैमरे से जूम करके दिखाइएगा, ऐसे दिखाइए, इसमें देखिए लिखे हैं कुछ नहीं आएगा, न वेतन आएगा और न सैलरी आएगी। अगर ज्यादा करेंगे तो आईडी बंद कर दी जाएगी। ठीक ठीक ठीक। कुछ नहीं आएगा लिखे हैं। अश्वनी शाही सुपरवाइजर है। प्लास्टिक उन्मूलन महाअभियान में नपाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने पौधारोपण कर दिलाई शपथ। प्लास्टिक उन्मूलन महाअभियान के अंतर्गत नपाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने गोसाई तालाब वार्ड में स्थित महावीर पार्क में पौधारोपण कर शपथ दिलवाई। उन्होंने पॉलीथीन का प्रयोग न करने एवं बाजार जाते समय कपड़ा या जूट बैग लेकर जाने ही की अपील की। यदि दुकानदार पॉलीथीन में सामान दे रहा है, इसका विरोध करें और आगे भी उसे पॉलीथीन प्रयोग न करने की सलाह दें। पॉलीथीन ना स्वयं प्रयोग करें और न ही दूसरों को पॉलीथीन या प्लास्टिक का बैग उपयोग करने दें। अपने बच्चों को भी प्लास्टिक बैग के नुकसान के बारे में बताएं, जिससे वे जागरूक रहें। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सीजन 3 से पहले मंडलीय चिकित्सालय में हुआ वर्चस्व की जंग। दबंग पूर्व SIC तरुण सिंह और चिकित्सालय मैनेजर अनुज ठाकुर ने MSA के सिन्हा के साथ किया मारपीट और अपशब्दों का प्रयोग दिए जाने से मारने की धमकी। मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी बैठे MAS के साथ कर्मचारियों के बीच किए मारपीट, कर्मचारियों ने कराया बीच बचाव। पुलिस को तहरीर देकर MS ने लगाई सुरक्षा की गुहार। मंडलीय चिकित्सालय से हटाए जाने के बाद अब अनुज ठाकुर मिर्जापुर में बदमाशी पर उतारू हैं। गलत तरीके से पद पर रहते हुए कई तरह के भ्रष्टाचार के कारण दोनों को पूर्व प्राचार्य ने हटाया था। हटने के बाद से ही दोनों थे आक्रोशित। पद पर रहते हुए भी इनके आतंक से पीड़ित थे अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मां के नाम एक पौधा कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने लगाया पौधा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के बाद मां के नाम एक पौधा कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने पट्टी के वार्ड नंबर 7 के कुम्हिया में एक पौधा लगाया। उन्होंने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नगरवासियों से भी अपनी अपनी मां के नाम एक पौधा लगाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वह पट्टी विधानसभा एवं नगर के इलाकों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पट्टी नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, सभासद प्रतिनिधि गौरव श्रीवास्तव, सभासद रामचरित वर्मा, प्रतिनिधि विनोद पांडे, राजू सिंह, मनोज खंडेलवाल उर्फ मामा, प्रिंस बरनवाल, रमेश सोनी, सजीवन सोनी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पत्रकार से उत्पीड़न मामले को पत्रकार एकता संघ ने लिया संज्ञान, अधिकारियों से की शिकायत। प्रतापगढ़ जनपद के संडवा चंद्रिका अंतर्गत उमरी गांव निवासी पत्रकार बलराम दुबे ने ग्राम सभा
उमरी के कोटेदार रमाशंकर वर्मा द्वारा ग्रामीणों से केवाईसी के नाम पर की जा रही अवैध वसूली की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, जिसके बाद कोटेदार ने पत्रकार बलराम दुबे के ऊपर फर्जी आरोप लगाकर स्थानीय थाने में लिखित शिकायत किया था और मामले में फर्जी मुकदमा दर्ज करने की साजिश कर रहा था। मामले की शिकायत को लेकर पीड़ित पत्रकार बलराम दुबे ने जब पत्रकार एकता संघ प्रतापगढ़ की टीम से किया तो संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकार बलराम दुबे के ऊपर हो रहे फर्जी मामले को संज्ञान में लेकर प्रयागराज मंडल अध्यक्ष जतिन कुमार चतुर्वेदी, प्रयागराज मंडल संगठन मंत्री सतीश कुमार पांडे एवं जिला मीडिया प्रभारी सूरज कुमार शर्मा के द्वारा जिला अधिकारी संजीव रंजन एवं एसपी डॉक्टर अनिल कुमार से मुलाकात कर लिखित शिकायत की गई। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अस्पताल के सामने भरा पानी, बढ़ सकती है परेशानी। जैथरा ब्लॉक के गांव दुमरी में आयुष्मान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर करीबन 2 फुट गहरा गड्ढे में भरा बरसात का पानी में झम करते निकलते हैं मरीज। लोगों का कहना है कि अस्पताल के सामने थमे पानी से बड़ी बन सकती है बीमारियां, रोड को कराया जाए दुरुस्त। दीपक पांडे की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज मूवमेंट के साथ।